नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए भाई। सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। और आज हम लोग बहुत अच्छा सा पॉइंट सीखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी, बैंक, पुलिस वगैरह, ठीक है ना, तो इस टॉपिक से आपका एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए। हाँ भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। और सब लोग जल्दी से आओ भाई, ठीक है। हाँ, सभी लोग लाइक करके आइएगा, सभी लोग लाइक करके आइएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल लाइक करके आइएगा सभी लोग, बिल्कुल भाई। हाँ भाई, आते रहिएगा। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे, ठीक है। तो आज हम लोग रीजनिंग में विषम पॉइंट मतलब ऑड पॉइंट काउंट करना सीखेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में 3 में कोई समानता होगी, चौथा कोई भिन्न होगा। मतलब जैसे भिन्न छांटने के कई सारे तरीके हो जाते हैं। कभी हम लोग अपना लॉजिक लगा देते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनर जो क्वेश्चन रखता है वो अपना कुछ अलग लॉजिक लगा देता है। तो भिन्न छांटने का भी एक नियम होता है। क्या क्या नियम होता है? देखो, जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें 3 एक समूह के होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, 3 एक समूह के होना चाहिए। जो समूह से अलग होगा उसे भिन्न माना जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे तो हम लोग कहें तो सारे कुछ ना कुछ अलग होंगे। कोई अगर हम लोग अलग ढूंढने बैठ जाए तो हमें सारे ऑप्शन कुछ ना कुछ लॉजिक से अलग नजर आएंगे, लेकिन बाकी के जो 3 बचते हैं वो 3 एक समूह के होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपको मिलवाते हैं आज के सफ़र के पहले क्वेश्चन से। और आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो है क्या। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से बाकी विकल्पों से अलग है, ठीक है। उस विकल्प को छांटिए भाई। तो यहाँ पे आप बाकी विकल्पों से जो अलग होगा, मतलब जो समूह से बिल्कुल अलग होगा, उसका चयन करना होगा। चलो देखो भाई, यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है ये देखो भाई। पहला क्वेश्चन लिखा क्या, पेड़ है, ये क्या टहनी है। देखो, ये क्या है, पेड़ है, ये क्या है, टहनी है, ये पत्ते हैं, ये जड़ है। आप सब ये देखो, जड़ कहाँ होती है? पेड़ में होती है। पत्ते कहाँ होते हैं? पेड़ में होते हैं। टहनी कहाँ होती है? पेड़ में। अरे ये तीनों जो भाग है ना, पेड़ के भाग है। और यहाँ पे पेड़ स्वयं आ गया है, तो आप यहाँ कह देंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ भिन्न हो जाएगा। क्या भिन्न हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो 3 पॉइंट है ये पेड़ के भाग है। किसके भाग है? पेड़ के भाग है, ठीक है ना। जड़, पत्ते, टहनी ये पेड़ के भाग है, और पेड़ स्वयं में अलग है। ये भाग नहीं है, ये तो स्वयं है, इसलिए ये समूह से बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। पहले का आंसर ये आ गया था, सबका आ गया था भाई, बिल्कुल आ गया था, सबका आंसर था। दूसरा तो और भी सरल लिखा है। बताओ दूसरा क्या लिखा है? फ्रेंच है ना, जर्मन है, इंग्लैंड है, संस्कृत है। याद आया संस्कृत से कि ये संस्कृत तो भाषा होती है आपकी, है ना। जर्मन भी भाषा है, फ्रेंच भी भाषा है, लेकिन इंग्लैंड भाषा नहीं है, इंग्लैंड तो देश है। मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो ऑप्शन है, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत, ये भाषा के समूह को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं? भाषा के समूह को। और इंग्लैंड देश में है, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इन तीनों से इंग्लैंड बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। पहले का ऑप्शन पेड़ हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। और क्या बात है, तीसरा तो बेहद सरल है, ठीक है ना। हाँ, तीसरा तो सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तीसरा तो सबका आंसर सही आ रहा है। देखो क्या लिखा है, टका, वेरी गुड। आपने ये नाम सुना होगा, पैसा, रियाल, मतलब ये सारी मुद्राएं हैं। टका है, पैसा है, रियाल है, ये सब मुद्राएं हैं। लेकिन जो ग्राम है ये मुद्रा नहीं है, तो एक तरह से ये मापतौल की राशि है। मतलब हम लोग नापते हैं ना, कोई वजन हम लोग नापते हैं तो इतने किलोग्राम है, इतने ग्राम है, तो ये वजन से संबंधित है। ये तीनों जो हैं ये मुद्रा के समूह से हैं, तो ये ग्राम जो है वो समूह से बिल्कुल अलग है। तो आपको यही इसी तरह फोकस करना है कि 3 एक जैसे हो और चौथा वाला बिल्कुल अलग हो, ठीक है ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है। डॉक्टर, रोगी,
डॉक्टर रोगी हो गया, नाई और हजामत। देखो क्या ऐसे ऐसे शब्द आए हैं जिनके मतलब तक आप नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ भाई सब लोग, यहाँ आंसर कुछ डिफरेंट आ रहे थे, आप सब लोगों के बिल्कुल डिफरेंट आ रहे थे, ठीक है। हाँ डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत, ये देखो बहुत बढ़िया। चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ डॉक्टर, रोगी, यहाँ देखो बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, सबके डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, कोई रोगी कह रहा है, कोई डॉक्टर कह रहा है, कोई नाई कह रहा है, कोई हजामत कह रहा है, सबके आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। तो सुनो भाई, क्या यहाँ पे डिफरेंट है, पहले तो हम ये देखते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो अभी ये डिफरेंट नहीं है। हाँ मैंने इस तरह का आइकन लगा दिया है इसलिए आपको डिफरेंट ना लग जाए, ठीक है ना। तो डॉक्टर जो है ये एक पुरुष होता है, ठीक है। रोगी जो है मतलब ये भी एक व्यक्ति है, डॉक्टर भी एक कोई व्यक्ति होगा, रोगी भी एक कोई व्यक्ति होगा, नाई भी एक कोई व्यक्ति होगा। हजामत क्या होता है, हजामत कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। किसी कार्य को करना तो उसकी प्रक्रिया को हजामत कहा जाता है, इसलिए यहां ये डिफरेंट हो जाएगा। ये सारे व्यक्ति हैं, डॉक्टर, रोगी, नाई, ये सारे व्यक्ति हैं। हजामत जो है कार्य करने की प्रक्रिया होती है, उसको हजामत कहते हैं, इसलिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कार्य है आपका, ठीक है। अरे अगला वाला तो बेहद सरल है भाई, पांचवा क्वेश्चन तो समझो सबका आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल पांचवा सबका सही आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है पांचवा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है गाजर, वेरी गुड, सही कहा। हम लोग सेव बहुत खाते हैं, केला बहुत खाते हैं, अंगूर बहुत खाते हैं, गाजर नहीं खाते हैं क्योंकि गाजर सब्जी है। सब्जी मुझे पसंद नहीं है, मुझे फल बहुत पसंद है। देखो सेव फल है, केला फल है, अंगूर फल है, गाजर सब्जी है, मतलब तीन फल के समूह को दर्शाते हैं, गाजर सब्जी के समूह को दर्शाती है, इसलिए गाजर आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताओ, गाय, जानवर, जेब्रा, लोमड़ी। अरे ये तो छठवां क्वेश्चन तो बेहद सरल है, सब लोगों के आंसर आने चाहिए। ये देखो छठवें का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छठवां क्या हो जाएगा, देखो गाय है, ये जानवर के समूह में है, जेब्रा भी जानवर के समूह में है, लोमड़ी भी जानवर के समूह में है, ये तो खुद जानवर है ना, ये तो स्वयं समूह बनाता है, ये ना मेन पॉइंट है समूह का, जबकि वो डिफरेंट पॉइंट है। तो गाय, जेब्रा, लोमड़ी ये सारे जानवर के पार्ट हैं, जबकि ये स्वयं है, इसलिए यही यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है 6 तक के सारे आंसर आपके बिल्कुल सही आए हैं और आप लोगों ने बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखो भाई क्या हो जाएगा, ये भी बहुत सरल है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, तलवार, भाला, चाकू और बंदूक। बताओ भाई सब लोग 7 का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ ये देखो बिल्कुल तलवार, भाला, चाकू हैं और बंदूक, ये बताओ इनमें से क्या डिफरेंट है। ये देखो कहते हैं ना तलवार चलाते हैं, भाला फेंकते हैं, चाकू चलाते हैं, लेकिन बंदूक मारते हैं तो आवाज होती है धाएं, ठीक है ना, तो इसीलिए ये डिफरेंट है ना। देखो सुनो भाई, ये जो तलवार है, ठीक है, ये जो भाला है, ये जो चाकू है, हाँ बिल्कुल आंसर तो सबके सही आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी तलवार, भाला, चाकू ये सभी अस्त्र हैं। क्या हैं ये, अस्त्र, रखने वाले अस्त्र हैं, जबकि बंदूक जो है शस्त्र है। जब हम लोग कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र कहते हैं ना, तो इनमें डिफरेंट होता है। ये सारे अस्त्र हैं, वो बंदूक जो है वो शस्त्र है, इसलिए वो डिफरेंट है। ये तीनों अस्त्र के समूह के आते हैं, बंदूक शस्त्र के समूह की है। चलो आगे बढ़ो भाई, कंबल, साल, रजाई, कालीन। अरे क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो सबका आंसर सही होना चाहिए। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा, स्पीड से आंसर बताओ सब लोग। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, 8 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया, 8 का ए होगा। अरे कंबल हम लोग ओढ़ते हैं, साल हम लोग ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, लेकिन कालीन बिछाते हैं, ये कालीन बिछाने के लिए होती है, जमीन पर जो बिछाते हैं उसे कालीन कहते हैं, फर्श पर जो बिछाते हैं, ठीक है ना। ये सब ओढ़ते हैं तो ये ओढ़ने के काम आते हैं, ये ओढ़ने के समूह में आते हैं, ये कालीन बिछाने के काम में आते है, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंट है। तो ये 8 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पास। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं।
चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अरे ये तो आपको बेहद सरल लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा बताओ भाई। राम, सीता, सरता, गीता। अरे क्या बात है भाई, ये तो सबका ही हो जाएगा, बिल्कुल सबका हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल राम, सीता, सरिता, गीता, इसका तो आंसर सबका डिफरेंट आएगा। बिल्कुल सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है, बिल्कुल सही का कह रहे हैं। गीता सपने में आती है ना, और सरिता तो सामने रहती है ना, और सीता के तो पीछे ही जाते हो तुम लोग। अरे भाई राम तो बिल्कुल डिफरेंट है, राम तो मित्र है, बिल्कुल राम मित्र है। राम जो है वो पुल्लिंग का है, बाकी सब स्त्रीलिंग के हैं। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये पुल्लिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको ये समूह के नाम बहुत अच्छे से याद होंगे, है ना। राम को भाई बिल्कुल अलग आपने समझ लिया होगा। ये देखो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ क्या हो जाएगा। बर्फ, पानी, दूध, भाप। ये देखो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा भाई। 10 का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो लोग बता रहे हैं उन सब के आंसर सही आ रहे हैं 10 का। देखो क्या, बर्फ जो है पानी से बनता है, पानी तो है ही, पानी अपना द्रव रूप है, बर्फ ठोस है, और भाप जो है वो उसका गैस वाला रूप है। लेकिन दूध का कोई लेना देना नहीं है पानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्फ, पानी, भाप, ये सारे पानी के अलग अलग अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं, पानी की अवस्थाओं को दर्शाते हैं, लेकिन दूध का पानी से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही का, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सबका आंसर सही था। चलो आगे बताओ 11 का क्या हो जाएगा। ये देखो बहुत बढ़िया, स्पीड से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन पे नजर पड़े और एक अच्छा सा लॉजिक रखते हुए, समझते हुए फिर आप आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो 11 का बताओ क्या हो जाएगा। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन। बताओ क्या बनेगा। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, क्या बनेगा। हाँ यहाँ भी बिल्कुल सही है। लखनऊ राजधानी है, हैदराबाद राजधानी है, चेन्नई राजधानी है, कोचीन राजधानी नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी राजधानी के समूह में आते हैं, लेकिन कोचीन राजधानी के समूह में नहीं आता है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, भाषण के अंतर्गत। हाँ वेरी गुड। अगला क्या हो जाएगा, बिल्कुल अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण, ठीक है। चलो चारों के बताओ क्या हो जाएंगे। भाषण में क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। वाक्य क्या होता है, ठीक है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है। चलो बताओ चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा, बहुत स्पीड से बताओ भाई। हाँ 12 का आंसर ये देखो सबका आ रहा है, बिल्कुल सही का, ठीक है। देखो अक्षर अलग एक पार्ट होता है, शब्द एक पार्ट होता है, वाक्य एक पार्ट होता है, लेकिन ये सारे लोग मिलते कहाँ हैं, भाषण में। कहाँ मिलते हैं, भाषण में। ये डिफरेंट है, ये सब भाषा के पार्ट हैं, अक्षर इकाई है, ये सारे भाषा के पार्ट हैं, अक्षर है, शब्द है, वाक्य है, लेकिन भाषण बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। हाँ भाषण का भाषा से भाषा के पार्ट में काउंट नहीं होता है, भाषण बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्या बनेगा, 13वां। चलो 13 का आंसर, हाँ 12 का ये हो जाए, 12 का डी होगा भाई, बिल्कुल 12 का डी होगा। सबका आंसर सही आया, 12 का डी होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही का। चलो बताओ अगला क्या है, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका, लगे रहो, जल्दी जल्दी से आंसर आए सब लोगों के। हाँ बिल्कुल सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्या है, एशिया महाद्वीप है, उसी तरह अमेरिका महाद्वीप है, उसी तरह अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन भारत जो है वो महाद्वीप नहीं है, क्योंकि ये खुद एशिया महाद्वीप में है, इसलिए ये 3 महाद्वीप के समूह के हैं। भारत बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ भारत बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से आपका आंसर भारत हो जाएगा। खैर सबके आंसर सही आए हैं। हाँ भारत बिल्कुल सबका आंसर सही आया है। चलो अगला बताओ 14वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। बताओ भाई क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्याज, क्या बात है, आलू, आगे लहसुन और टमाटर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। चलो प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर। ये देखो आंसरों की बौछार, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो स्पीड से।
हाँ, जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहो, स्पीड से आंसर बताते रहो भाई। बिल्कुल सही कहा, टमाटर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। जमीन के अंदर प्याज, आलू जमीन के अंदर, लहसुन जमीन के अंदर, लेकिन टमाटर जमीन के बाहर उगता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। प्याज जमीन के अंदर होता है, आलू जमीन के अंदर होता है, लहसुन जमीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जो है जमीन के बाहर होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा। चलो 15वां बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ 15वां क्या बनेगा। लोहा, पारा, सोना, चांदी। ये देखो क्या बात है, सोना धातु है ना, चांदी धातु है और लोहा धातु है। पारा जो है वो आपकी प्रॉपर धातु ना कह के पारा जो है वो एक द्रव धातु हो जाती है, जबकि लोहा, सोना, चांदी हम लोग कह सकते हैं कि ये ठोस धातु है। पारा को द्रव धातु में काउंट किया जाता है। ठीक है, सोना, चांदी, लोहा आपकी ठोस धातु है। वैसे तो चारों धातु हैं, लेकिन अगर देखें ये तीनों ठोस धातु हो जाएंगी, ये आपका द्रव धातु कहलाएगा। आगे आओ भाई, बिल्कुल हीरा, सोना, लोहा, पारा। ठीक है ना, चलो 16 बताओ, 16 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल अब आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, अब पारा नहीं कहना सभी लोग, यहाँ सारी धातुएं थी इसलिए धातुओं में फिर प्रकार देखा। यहाँ दिखाई दे रहा होगा पारा धातु है, लोहा धातु है, हीरा धातु नहीं है, हीरा कार्बन का अपर रूप है। ठीक है ना, सोना भी धातु है, तो 3 धातु हैं, ये कार्बन का रूप है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हीरा डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा, हीरा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा भाई। देखो कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। ये देखो कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन, ये तो सबका हो जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल 17 वाला सबका हो जाना चाहिए। बिल्कुल 17 का ए, वेरी गुड, सबका आंसर सही है 17 का ए। पेन, पेंसिल, बॉल पेन ये एक प्रकार के हैं, लिखने के कार्य में आते हैं, लेकिन कॉपी बिल्कुल डिफरेंट है। कॉपी में लिखा जाता है, ये सब से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो पेन, पेंसिल, बॉल पेन ये सब एक समूह के हैं, कॉपी बिल्कुल डिफरेंट है, कॉपी अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 बताओ क्या होगा। झोपड़ी, घर, दफ्तर, बंगला। ये देखो, चलो बताओ क्या होगा। झोपड़ी, घर, दफ्तर और बंगला। हाँ बिल्कुल सही का 18 का, वेरी गुड, सबका आंसर सही आएगा 18 का सी, 18 का सी, वेरी गुड। लगे रहो, जल्दी जल्दी से लगे रहो सब लोग। झोपड़ी में मतलब झोपड़ी रहने का स्थान है, घर रहने का स्थान है, बंगला रहने का स्थान है, दफ्तर होता है कार्य करने का, ऑफिस होता है। ठीक है ना, ऑफिस में कार्य किया जाता है, ऑफिस में रहा नहीं जाता है, नाइट स्टे नहीं किया जाता है ऑफिस में। ठीक है ना, हाँ, तो झोपड़ी, घर और बंगला ये सब नाइट स्टे मतलब रहने वाले स्थान हैं, और दफ्तर जो है वो कार्य करने का स्थान होता है। बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। चलो 19 वाला बताओ क्या होगा। 19 का आंसर बताओ। हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। यार ये तो बहुत सरल है, सबका आंसर आना चाहिए 19 का। ये देखो लगे रहो, 19 का डी ऑप्शन, वेरी गुड। हरियाणा पड़ोसी, बिहार पड़ोसी, सिक्किम पड़ोसी। अरे ये सारे भारत के राज्य हैं। भूटान एक देश है, भूटान एक देश है इसलिए डिफरेंट है, ये सारे भारत के राज्य हैं। ठीक है ना, हाँ ये सारे भारत के राज्य हैं। भूटान बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक देश है। ठीक है, आगे बताओ 20 का क्या हो जाएगा। हाँ 20 का बताओ। पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। चलो बताओ 20 का क्या होगा। हाँ बिल्कुल, पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ, पाउंड जो है, रुपया जो है और रूबल है, ये मुद्राएं हैं। सिक्का मुद्रा का रूप है। ठीक है ना, इसलिए सिक्का डिफरेंट हो जाएगा। बाकी सब मुद्राएं हैं, सिक्का मुद्रा का रूप है। ठीक है ना, तो यहाँ तक सारी बातें समझ गए होंगे सब लोग। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिएगा, मजेदार पढ़ते रहिएगा, एक एक पॉइंट को सीखते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज का समय हम लोगों का यहीं तक का है। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।